हरे कृष्णा। ऑनलाइन साप्ताहिक भगवत गीता सत्संग क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस्कॉन बलराम देश की तरफ से यह क्लास पिछले 17 हफ्तों से ली जा रही है। इनफैक्ट 18 हफ्ते हो गए। पहले हमने इसके ऊपर चर्चा की और आज टोटल 18 हफ्तों से हम लोग मिल रहे हैं। तो आज हम 17वां अध्याय पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 16 अध्याय पूरे कर लिए और 17वें अध्याय पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व 2 मिनट कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम क्लास शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधनंदन व्रज जन रंजन, यशोधनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचार, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवहरि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा भैरीश्वर राधा भैरीश्वर जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय गौर निताय जय गौर, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। एक धर्म नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय राज कचर अष्टोत्तर शतमदभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामीशील प्रपात की जय। कृष्ण कृपा मूर्तिशील प्रपात की जय। इस्कॉन फाउंडराचार्यशील प्रपात की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय राज कचर अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रपात ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा अध्याय 17 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग। तो इसके ऊपर जाने से पूर्व हम लोग रिकैप करते हैं। अध्याय 16 में हमने क्या क्या श्रवण किया था, तो आप लोग कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। अध्याय 16 में हमको दैविक और असुरिक गुणों के बारे में बताया था, जिसमें जिसमें जो इंसान
होते हैं उसमें जो ये असुर और असुर दोनों एक ही पिता के पुत्र थे, बट फिर अलग अलग लोक में, मतलब आपने फिर बताया था कि डिफरेंट युग लोक में युग थे। में। पहले सतयुग, सतयुग हाँ में डिफरेंट लोकों में थे, फिर हाँ त्रेता युग में फिर डिफरेंट कंट्री में आ गए, फिर द्वापर में ये लोग एक परिवार में आ गए, और अभी कलयुग में एक ही इंसान हमारे। में बसते हैं। यस यस तो बिल्कुल। ये जो अभी अभी वो एंटीवायरस वाला जो सीन, मतलब ऐसा है कि जब आप सारा दोनों चीज एक ही में है, लेकिन आपको क्या बढ़ाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यस कि, बराबर। हाँ। तो ऐसा था, और फिर बताया था कि ये यस, फिर हाँ ये जो असुरिक जो लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, और जो जो सूर होते हैं, जो देवी गुण वाले होते हैं, जो वो हम्म लोग भगवान में बिलीव करते हैं, और उनके 26 गुण हम्म के बारे में बताया था, जिसमें डिफरेंट गुण, मतलब जैसे कि धीरज रखना, फिर स्त्री का रिस्पेक्ट, हम्म। फिर जो आपके जो चार पिलर हैं वो फॉलो उनके करने वाले होते हैं। हाँ, उनके और अच्छा। और वो रूल्स को फॉलो करते हैं। बाकी हम्म जो आसुरिक होते हैं वो किसी की सुनते नहीं है, रूढ़िवादी होते हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते हैं, किसी हम्म की सुनते नहीं है। फिर उसमें आपने एग्जाम्पल दिया था इसका, दुर्योधन का, जिसको हम्म। जिस जिसका कृष्ण मतलब, ने। हाँ, कृष्ण ने बोला था कि भाई तुमको समझाने आया था मैं, बट तुमने हम्म। सुना नहीं। अब अपने कर्म का फल मुझ पे मत डालो। बराबर। हाँ, छह ऐसा गुण टोटल मेरे ख्याल से अपन ने, आसुरिक गुणों के छह गुण टोटल हमने, आसुरिक गुण छह गुण यस, प्रकार के हमने डिस्कस किए थे, है ना? तो यस, यस। उसमें फिर ये इलिसिट सेक्स के करने वाले जो लोग होते हैं उनको फिर ये मतलब वो स्त्री को उस नजर से देखते हैं, मतलब एंजॉयमेंट की नजर से देखते हैं, फिर ये सब आपने बताया था, मतलब हम्म। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। मुझे भी सर एग्जैक्टली याद नहीं हाँ आ कोई रहा, बात नहीं, लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में हमने बताया था, जिसमें चार ही जो पिलर्स होते हैं उसके यस, तहत लोग गलत काम करते हैं, तो जिसमें नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग, ये जो चार हमारे पिलर्स है, यस, उन उन पिलर मीन्स लाइक उन उन चीजों उनकी प्रवृत्ति आसुरिक लोग बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, और जो भी सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते हैं, और इंद्रिय तृप्ति की कामना करते करते उनको वही मीन्स वही चीजें उनको नरक की ओर ले जाती है, यह भी वो सोच नहीं सकते कि आगे जाके उनका क्या हश्र होने वाला है, ये भी उनको ज्ञात नहीं होता है। तो इसीलिए अंत में लाइक मीन्स लाइक और उनका क्या, उनका मेन क्या रहता है, और नरक के जाने के तीन मुख्य द्वार क्या होते हैं, हमने वो भी जिक्र किया था, काम, क्रोध और लोभ। तो क्रोध मीन्स काम ही एक सबसे बड़ा शत्रु है, काम को अगर पूरा हो जाता है तो लोभ हो जाता है, और काम यदि पूरा नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। तो एक हिसाब से तीनों ही हमारे नरक के द्वार है, जो हमारे को भक्ति में भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसीलिए और ये लोग क्या करते हैं, ये जो चारों प्रकार के जो है, ये शास्त्रों की अवहेलना करके अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, और दूसरों को भी आदेश देते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मौज जिंदगी जीना तो मौज का काम है, तुम भी आराम से मौज करो। वेरस शास्त्रों में क्या बताया गया था, शास्त्रों में बताया गया था कि यही जो चार चीजें आपको आनंद करनी है, वो शास्त्र के हिसाब से आप किस प्रकार आनंद से कर सकते हो। हमने इस्कॉन का एग्जाम्पल लेके कहा था कि लाइक आप अपनी फैमिली के साथ में मिलकर कीर्तन कर सकते हो, आप को त्याग करना है, आप प्रसाद वितरण कर सकते हो आप, है ना? इस प्रकार चारों जो पॉइंट्स है उसी को हम किस प्रकार शास्त्र के अनुरूप अपने जीवन में उतार कर उसको हम दैवी गुण के तहत उसको कवर कर सकते हैं, ये बात समझाता है ना? तो इसी बेस के ऊपर अब ये दैवी संपदा और आसुरिक संपदा को ही आगे लेकर 17वां अध्याय आता है। तो 17वां अध्याय में आता है श्रद्धा के विभाग, टाइटल इटसेल्फ बोलते हैं श्रद्धा, मींस लाइक श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है ना? कई लोग ऐसे दुनिया में कैसे होते हैं कि भाई हमको कई लोग ऐसा तुम बोलते हो ना भाई, श्रद्धा जब बात आती है तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ भगवान के कार्य में श्रद्धा होती है, बाकी और कार्यों में श्रद्धा की बात होती नहीं है। आप कोई नास्तिक लोगों को पूछोगे तो बोलते हैं श्रद्धा नाम की कोई चीज होती नहीं है। वेरस बेवकूफ उसको पता नहीं है
कि वो क्या कह रहा है, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है जो कह रहा है, ये भी तो एक श्रद्धा है। वो श्रद्धा किस कैटेगरी में आती है हम उसको बाद में देखेंगे, परंतु जब कोई ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है भगवान का, जब कोई ये कहता है तो इसका मतलब उसकी भी कोई श्रद्धा है, भले ही नेगेटिव श्रद्धा रहो, कि भी उसकी श्रद्धा है भगवान है ही नहीं, है ना। और कई लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक साइंटिफिक आधार पे हम जाते हैं, भाई हमारा जीवन साइंटिफिक आधार पे है, श्रद्धा के आधार पर कोई चीज होती नहीं है ना। बेवकूफों के तो पहले बोलते हैं कि भाई कुछ तो मतलब हम तो खाली जो सामने दिखता है उसी के ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसा कहते हैं ना कई लोग। भाई ये सब क्या लिखा है, किसने देखा है, कौन जाके देखा है, स्वर्ग में ऐसा होता है, नरक में ऐसा होता है ना। कई कई लोग इस बात को लेकर, किसने देखा है, कोई आके बताया है क्या तुमको? अरे जो देखे हैं वो बता गए हैं, परंतु अब तुम्हें वो भरोसा नहीं है, इसलिए कहते हो तुम्हें श्रद्धा नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, किसी को कहते हैं भाई, है ना, कि भाई अब किसी को बोल सकते हैं तू अकल वाला है, तो बोलेगा बिल्कुल अकल वाला हूं, तो हम कह सकते हैं उसको तेरी अकल दिखा, दिखा पाएगा? नहीं। तो जो चीज दिखाई नहीं देती है, जिसको तुम प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो नहीं है ना। किसी अकल वाले को बोलेंगे मतलब कि ना तुझे अकल नहीं है, तो उसको बड़ा क्रोध आ जाता है ना। अकल तो है, तो दिखा, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव करना अकल है। तो अगर साइंटिफिकली तुम अकल को देख नहीं सकते हो, वैसे ही कहते हैं श्रद्धा नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो दिखाओ साइंटिफिकली। तो ये साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट्स के बेस के ऊपर कोई चीज श्रद्धा डिपेंड नहीं करती है ना। श्रद्धा डिपेंड करती है केवल और केवल, श्रद्धा का मतलब एक तरह के एक प्रकार से भरोसा है ना। आप यहाँ से दिल्ली तक की फ्लाइट लेते हैं, तो आपको ये विश्वास होता है कि भाई ये पायलट इस फ्लाइट को सीधा दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही उतारेगा, है ना। ये नहीं कि यहाँ से ले उड़ा और यहाँ से सीधा अमेरिका चला गया, ये तो नहीं होता है ना। या फिर आप ऑटो पकड़े हैं, तो आप गाड़ी टैक्सी पकड़े हैं, तो टैक्सी में श्रद्धा रहेगी भाई ये ड्राइवर फलाने गांव को जानता है, फलाने एरिया को जानता है, मेरे को फलाने एरिया में ले जाके छोड़ देगा, है ना। तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें उसके ऊपर भरोसा करके उसके साथ बैठना पड़ता है ना। यदि आपको पता नहीं है रास्ता, तो उसके भरोसे जाना पड़ता है। आज तो जीपीएस भी आ चुका है, इन्फॉर्मेशन में भी श्रद्धा है ना। अब जीपीएस वाली बोलती है राइट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाना है, लेफ्ट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाना है। तो श्रद्धा तो हर इसके अंदर, तो श्रद्धा तो बेस है। हम भले ही सिर्फ भगवान के इसके अंदर श्रद्धा होती है, ये ऐसी बात नहीं है। जीवन में कोई भी कदम हमको निर्णय लेना हो, तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी फैक्टर है। श्रद्धा के बेस के ऊपर ही आगे सारा सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपको सब कुछ श्रद्धा है, तो आपका सब कुछ आगे उसके हिसाब से चलेगा। मतलब बिल्कुल श्रद्धा, बिल्कुल मतलब आपकी पूरी प्रगति उस एक बेस जो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, तो श्रद्धा का मीनिंग आप समझ गए ना। तो अब ये श्रद्धा का विभाग, ये जो चैप्टर है 17वां चैप्टर, गुणों के आधार पर कैसे कैसे होता है, तो इसका अब जब हम अवलोकन करते हैं, तो पहले के 7 श्लोकों में हमें देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी गतिविधियां, उसका विश्वास और उसकी पूजा की निर्धारणा, मतलब किस किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो जो ये जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 3 गुणों के हिसाब से ये उसकी श्रद्धा की गतिविधियां, उन लोगों की गतिविधियां कैसे होती है, विश्वास कैसे होता है, और पूजा, वे लोग पूजा किस प्रकार से करते हैं, ये निर्धारण करता है। तो 3 प्रकार के गुण हो गए, तो वो क्या क्या करते हैं, ये इसका अवलोकन होता है। चलो ठीक है, उन तीनों प्रकार के गुणों में जब कोई व्यक्ति रहता है और उसकी जैसी श्रद्धा रहती है, तो वो किस प्रकार का भोजन पसंद करता है। तो किस प्रकार का भोजन खाने से क्या होता है, ये हम समझेंगे 8वें से 10वें श्लोक के बीच में। और उसके बाद में मीन्स ये मीन्स लाइक ये सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे पहले क्वेश्चन के अंदर करी कि लाइक जो कहने का तात्पर्य है कि जो शास्त्र लास्ट लास्ट अध्याय में क्या हुआ था, कि जो शास्त्र की हिसाब से बताया गया है, उसको अपने हिसाब वैसे हिसाब से जीवन जीना चाहिए। तो पहले अर्जुन प्रश्न ही करता है कि भाई कृष्ण, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो उस मीन्स लाइक, और वो किस प्रकार से फिर पूजा करते हैं, किस प्रकार से
विश्वास करते हैं। तो जैसी श्रद्धा के अंदर वेरिएशन आता है, वैसे ही धर्म के अंदर भी जो जिस प्रकार से श्रद्धा फॉलो करोगे, उसी की पूजा पद्धति पे तुम आगे बढ़ोगे और उसी से तुम्हारा धर्म का निर्माण होता है। तो आपका फिर खान पान कैसा होगा उन 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 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, आपके मीन्स यज्ञ किस प्रकार के होंगे, मीन्स सैक्रिफाइस किस प्रकार का होगा। यज्ञ बोल तो सिर्फ स्वाहा का यज्ञ मत सोचिए, जो वे लोग किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, तीनों गुणों में रहने वाले, और गुणों के अलावा मीन्स यज्ञ करते हैं, उसके अलावा वे लोग किस प्रकार की तपस्या करते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे कि सतोगुण में किस प्रकार की तपस्या, रजोगुण में किस प्रकार की तपस्या। तो ये 3 प्रकार की तपस्याएं क्या होती है, ये होता है 14 से 19वें श्लोक में, और 20 से 22वें श्लोक में उन गुणों के अनुसार मतलब कि क्या है ना, ये मीन्स यज्ञ करना, तपस्या करना, दान देना, भोजन करना, हाँ मतलब कि ये सारे श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीनों गुणों के हिसाब से हम किस किस प्रकार में ये सब करते हैं। तो कोई व्यक्ति दान देता है तो किस प्रकार से, किस श्रद्धा के गुण के अंदर इसका दान कैसा गिना जाएगा, और इन सब को फिर मिलाकर, इन सारी चीजों को मिलाकर उनमें वो कृष्ण को जोड़ता है या नहीं। हरिओम तत्सत जो मैं कहते हैं ना, हम लोग कई बार सारा कुछ श्लोक खत्म होने के बाद में हम लोग बोलते हैं ओम तत्सत। तो ये ओम तत्सत का क्या मतलब है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हम समझेंगे 23 से 28 के श्लोक में। तो इस प्रकार श्रद्धा का ये विभाग है। तो पहला, हरे कृष्णा, ये 1 मिनट स्क्रीन अटक गया है। एक सेकेंड है प्रभु। यस, हरे कृष्णा, अभी दिख रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले 17वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन वाच, मैंने कहा था सब कुछ अर्जुन के वापस प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन प्रश्न करता है, ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है, वे सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। जो लोग शास्त्रों के बारे में जानते ही नहीं, विधि विधानों के बारे में जानते ही नहीं, किसी ने कह दिया और वे उस प्रकार से पूजा पद्धति में लग जाते हैं, है ना। जैसे किसी ने कह दिया भाई नहीं, हमारे घर में तो पहले यही कार्य हो गया ना। जैसे किसी किसी के घर में, ये कहानी मैंने पहले ही बताई थी, नहीं बताई थी पता नहीं। जैसे एक शादी ब्याह चल रहा था कोई जमाने में, परिवार में, एक परिवार में चाल चलन आ गया कि भाई हमारे परिवार में शादी तभी होगी जब कोई बिल्ली पकड़ के उस टोकरी के नीचे नहीं रखेगा, तभी फेरे होंगे। तो बिल्ली पकड़ के लाके टोकरी के नीचे रखी जाती थी और शादी की जाती थी उसके बाद में। तो वो फिर पता मीन्स लाइक, पंडित ने बोला भी, मीन्स लाइक कोई लोग पूछे ये तुम्हारी ये क्या रीत है कि बिल्ली को पकड़ के लाके, कंपलसरी बिल्ली चाहिए चाहिए, बिल्ली घूम गई तो नहीं चलेगी, बिल्ली पहले पकड़ेगी उसको, टोकरी के नीचे रखेंगे फिर ही शादी करेंगे, ये क्या सिस्टम है। फिर जब जब पीछे गया, मीन्स लाइक पीछे जाने लगे कि भी ऐसा कब से शुरू हुआ, तो पता चला 2-3 पीढ़ियों पहले, 4 पीढ़ियों पहले घर में शादी हो रही थी। तो उस समय पंडित शादी करवा रहा था, तो शादी जब करवा रहा था तो बिल्ली का, एक छोटी बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। अब घूम रही थी तो बिल्ली कहीं नुकसान न कर दे, क्योंकि शादी ब्याह के मामले अग्नि के ऊपर से चले जाए, इधर से चले जाए, ये न कर दे। तो उस पंडित ने, वो तो भगवत गीता का जानकारी होगा, तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में परमात्मा है, सबको एक नजर से देखता है। तो उसने कहा कि भाई इस बिल्ली को उस टोकरी के नीचे रख दो, ताकि ये इधर उधर दौड़ेगी नहीं। तो उसका कहने का तात्पर्य वह था पंडित का कि भी इधर उधर दौड़ेगी नहीं, इसको नुकसान होगा नहीं। तो वो उस परिवार ने वैसा किया। अब आगे चलते परंपरा में उसको ला दिया कि भी बिल्ली को लाकर पकड़ के रखेंगे, उसको टोकरी के नीचे डालेंगे और तभी जाके शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। कई लोग आप देखते हो ऐसा होता है ना, भाई ये नहीं रहा तो नहीं चलेगा, है ना। तो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोग अपने मनमानी से पूजा करने वाले, उनकी पूजा किस प्रकार की होगी, बस मीन्स लाइक सतोगुण की होगी, रजोगुण की, तमोगुण की होगी, प्रश्न करते हैं।
तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, दूसरे श्लोक में, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। तो जिस प्रकार के गुण है, तुम्हारी श्रद्धा भी उसी प्रकार से गुणों के मुताबिक श्रद्धा भी तुम्हारी सतोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है और तमोगुणी हो सकती है। अब इसके विषय में तुम मुझसे डिटेल में सुनो। अर्जुन से कहते हैं। तो तीसरे श्लोक पर आते हैं। तीसरे श्लोक में फिर अर्जुन, फिर वे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव का को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना। अपने अपने गुणों के अंतर्गत और अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने स्टोरी बताई थी बिल्ली की, उसके हिसाब से लोग अपने अपने ढंग से, अपने विशेष प्रकार से किसी चीजों में श्रद्धा उत्पन्न कर लेते हैं और उसको परंपरा में फॉलो करते आते रहते हैं। पता भी नहीं है कि ये परंपरा में किसने किस पॉइंट से क्यों इंट्रोड्यूस की थी, है ना। कुछ न कुछ कारण रहा होगा जो उस समय के लिए वह कारण ठीक था, सटीक था। भाई वो बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूम रहा था, उसको टोकरी के नीचे बंद करना जरूरी था ताकि विवाह कार्यक्रम संपन्न हो सके, वो कारण था। परंतु ये नहीं कि उसके बिना शादी नहीं हो सकती, है ना। भाई उसकी वो शादी के अंदर बीच में आएगी, अग्नि से कूदेगी, वो जल जाएगी, ये और बिगाड़ा हो जाएगा शादी ब्याह के मामले में, कुछ और जीव की हत्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। इसीलिए ये रीजन था। वो रीजन के लोग अपने अपने हिसाब से, तो ये सात्विक और राजसिक और तामसिक अपने अपने ढंग से आगे बढ़ते हैं लोग। तो फिर सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। चौथे श्लोक में आते हैं, भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करता है, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो आपको ये तीनों प्रकार के लोग दिखते हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा तो शुद्ध सत्व में आ जाती है, सत्वगुण से ऊपर, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, है ना, तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो जो सतोगुण में रह के पूजा करता है, तो देवी देवताओं की सारी पूजाएं आती है, जो हम जितने देखते आते हैं, जितनी भी देवी देवताओं की जो पूजा आती है वह सारी सतोगुणी व्यक्ति के इसके अनुसार आती है। और रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। अब आपको एक बंगाल में एक मंदिर बनाया था किसी ने, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पश्चिम बंगाल में किसी ने एक मंदिर बना दिया था। किसका मंदिर बना दिया था? हिटलर का मंदिर बना दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। क्यों? तो बोले हिटलर ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया, इतना इधर उधर दौड़ा, इधर उधर तक आया करा, तो मेरा तो बहुत ही प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मेरा धंधा बड़ा अच्छा चल पड़ा, इसलिए मैं उसकी पूजा कर देता हूँ। तो मनुष्य को ही बिठाकर उसमें से आसुरिक उसके जो मतलब सुर नहीं, असुर के गुण होते हुए साधारण मनुष्य को भी भगवान समझकर जो है सो उसकी पूजा, उसके नाम से मंदिर बना दिया। आप साउथ में कभी कभी जाते हो तो आपको देखोगे कि फिल्म हीरो हीरोइन के मंदिर बना देते हैं, है ना। कभी कभी आपने सुना होगा रावण की भी पूजा होती है। तो ये जो रजोगुणी होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, तो है ना, सेल्फ क्रिएटेड, मतलब उनका मंदिर बना के उनकी पूजा आराधना करते हैं, जैसे वे कोई बहुत मदद करने वाले हो। और तीसरे तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इसके बारे में तो जिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सब चर्चा करते आए। कई लोग होते हैं शमशान में जाके पूजा करते हैं, भूतों को बुलाना, प्रेतों को बुलाना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ अपना कार्य करवाना। तो इस प्रकार की पूजा भी होती है। तो ये 3 प्रकार की जो जिसकी जो श्रद्धा होती है उसके हिसाब से ये 3 प्रकार के भूत प्रेतों की पूजा। तो यहाँ पे देख लिया आपने कि लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सतोगुण में है, यहाँ पे किसी असुर को बिठा के उसकी पूजा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? विष्णु की पूजा बंद करवा दी थी, बोले सब लोग मेरी पूजा करो। और उनके स्कूलों में षंड और अमर के जो उसके टीचर्स थे वो लोग क्या करते थे? बच्चों को चोरी करना, जेब काटना, झूठ बोलना, उनके स्कूल का करिकुलम था, ये सब सिखाते थे। भगवान नाम की चीज कोई होती नहीं, हरि के नाम से एकदम चिढ़ता है ना, तब
और उसको वरदान भी था कि मैं न तो आदमी मीन्स लेकिन न तो मनुष्य से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न कोई भी व्यक्ति ऐसे इस प्रकार का उसने वो भी बना लिया था असुर जो ठहरा। तो ये सारे मीन्स राजसी लोग इसकी इसकी फिर इस इन सब कारणों के पीछे भगवान को नरसिंह देव का अवतार लेना पड़ा और उसका अंत करना पड़ा। और नीचे ये आप देख ही रहे हो, शमशान में भूतों प्रेतों की पूजा, बोले उसके नीचे भूत रहता है, उजाड़ के नीचे जाके आधी रात में जाके ये करके आओ, रात में ये करके आओ, है ना। तो ये तमोगुणी व्यक्ति जो भूत प्रेतों के ऊपर जो विश्वास करते हैं, तो ये उनकी पूजा की आराधना इस प्रकार होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना, दम्भा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा, मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो ये जो मतलब जो हिरण्यकशिपु के क्वालिटीज क्या थे, हिरण्यकशिपु उसका नाम क्या था, हिरण्य का मतलब गोल्ड और कशिपु का मतलब बिस्तर। तो सिर्फ जो सोना और सोना मतलब गोल्ड, सोना और सोना जो बिस्तर मतलब इनकी जो बहुत लगाव रखता था उसको हिरण्यकशिपु कहता है। आज भी यदि कोई बहुत सोने से लगाव या सोने से लगाव लगाता है उसको भी हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं, एकदम आसक्ति द्वारा प्रेरित और अहंकार से भरपूर, अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और उसका व्रत करते हैं। अब आपको एक और कहानी आती है कि शास्त्र के विरुद्ध तपस्या और कठोर तपस्या करने का वृकासुर नाम का एक राक्षस था। वृकासुर का नाम का एक राक्षस था, वो क्या किया था, उसने महादेव को प्रसन्न करना चाहा। महादेव को प्रसन्न कैसे करना चाहा, तपस्या करके वो क्या कर रहा था, मतलब तो अहंकार और मतलब शास्त्र के विरुद्ध कैसे तपस्या कर रहा था, प्रसन्नता करने के लिए। जब महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो उसने एक एक अपने अंग को काट काट के अग्नि में आहुति देने लगा। पहले हाथ काटा, पैर काटा, पेट काटा, ऐसा जगह जगह से मांस काट काट के उसको अग्नि में आहुति में दे रहा था। और अंत में गले को भी काट के आहुति में देने वाला था। मीन्स लाइक ऐसे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। भाई गला काट देगा तो फिर होगा क्या, होगा कि वो तो उसकी तो वैसी ही मृत्यु हो जाएगी। तो अब शिव जी सोचते हैं कि भाई ये मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, चलो मैं उसके पास जाता हूँ। और शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, भाई तू इस प्रकार की तपस्या कर रहा है, रुक जा जरा, क्या चाहिए तुझे। तो फिर शास्त्र के विरुद्ध वाला असुर ठहरा, क्या मांगता है कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं तो वो जो है सो भस्म हो जाना चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं, अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही कठोर, मीन्स लाइक बड़ा विचित्र सा वरदान मांग रहा है। चलो ठीक है, आशुतोष ठहरे शिव जी तो फटाफट प्रसन्न हो जाते। उसने कहा भाई ठीक है, ले ले, तो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो अब शिव जी उस समय अकेले नहीं आए होते, पार्वती भी साथ में आई होती है। वृकासुर पार्वती को देखकर उसके मन में काम वासना जाग जाती है और पार्वती को पाने के लिए शिव जी के पीछे हाथ लेके दौड़ पड़ता है। अब शिव जी ने तो खुद वरदान दे दिया और वे अब भागते हैं। अरे भाई ये तो मुझ पे टेस्ट करने आ रहा है। अब शिव जी भागते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि वो पूरे लोकों में घूमते 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 कोई जगह नहीं छोड़ी और वृकासुर उसके पीछे पीछे दौड़ता है, अभी किसी भी हालत में इनको भस्म करूंगा और पार्वती को मैं पालूंगा। तो ऐसा करते करते वैकुंठ पहुंच जाते हैं शिव जी, और क्षीर सागर पहुंचते हैं जहाँ पे विष्णु उनको मिलते हैं। और विष्णु बोलते हैं, अरे ऐसे क्या बात है, क्यों हाफते हुए दौड़ते आ रहे हो। तो बोलते मेरे पीछे वृकासुर लगा है, मैंने उसको ऐसा ऐसा वरदान दे दिया। तो विष्णु बोलते हैं, अरे भाई वाह, तुम्हें वरदान देने से पहले सोचा नहीं। ठीक है, अब दे दिया है तो कोई बात नहीं, आप पीछे रह जाओ, छुप जाओ बोले जगह के पीछे, मैं मैनेज करता हूँ। और उस समय विष्णु एक छोटे से बालक का रूप धारण करते हैं और वृकासुर पीछे पीछे से आता है उनको ढूंढते हुए इधर। तो फिर वो बालक मिलता है और बालक को पूछता है, अरे भाई वो कहाँ है शिव। तो बोले शिव से क्या काम तुम्हें। बोले अरे नहीं, मुझे उससे ही काम है। तो बोलते वो उसने मुझे वरदान दिया है। तो बोलते अरे तुम भी कहाँ शिव की बातों में आते हो। बोले शिव कभी वरदान दे सकता है क्या। बोले वो कभी फलीभूत थोड़ी होता है। तो बालक की बातें सुन के वो अचरज में आ जाता है विक्रासुर, ये क्या बात बोल रहा है। तो बोलते हैं हाँ, विश्वास नहीं है तो देख लो, टेस्ट करो।
अपने सर पे हाथ रखो, पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वृकासुर अपने सर पे हाथ रखता है, वो एक खुद ही भस्म होके, क्योंकि शिव जी का वरदान था, वो खुद ही भस्म होके खत्म हो जाता है। तो शिव जी ने तो वरदान दे दिया, परंतु उसकी युक्ति उनको समझ में नहीं आई, फाइनली भागते भागते उनको विष्णु के पास आना पड़ा। तो ये शास्त्र के विरुद्ध के लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं, इस प्रकार का मांग वगैरह कर लेते हैं। 7वें श्लोक में आता है, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। और ये सेकंड चैप्टर जो शास्त्र के विरुद्ध जो आचरण करता है, और यहाँ अब जो है सो खाने के ऊपर आ रहे हैं कि जो व्यक्ति भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या, दान के लिए भी सत्य है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो मैं तुमको आस्था बताया हूँ, 3 प्रकार की आस्था, जो 3 प्रकार से लोग पूजा करते हैं, उनका अब तुम 4 प्रकार के इसका आंसर सुनो कि वह क्या खाना पसंद करते हैं, किस प्रकार की यज्ञ करते हैं, किस प्रकार का दान देते हैं, और उन सब के भेद के विषय के बारे में भी अब तुम मुझसे सुनो। तो इस प्रकार जो है हुए, ये फर्स्ट सेक्शन खत्म हो जाता है। अब आते हैं भोजन के ऊपर। तो भोजन के ऊपर 8वें में भोजन का बताया गया, आयुसत्वा बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विका प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है। तो भोजन किया किस लिए जाता है? भोजन को हम आहार कहते हैं ना। तो फर्स्ट कंडीशन आहार का क्या होना चाहिए? उसकी खाने से हमारी आयु बढ़ना चाहिए, न कि आयु घटना चाहिए। हाँ, तो खाना उस प्रकार का खाना चाहिए जिससे हमारी आयु बढ़े। तो भोजन सात्विक व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है। जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, तथा बल, स्वास्थ्य मीन्स उसको खा के हमें बल मिलना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो ये सारे क्वालिटीज हैं। कोई सात्विक व्यक्ति जो खाना खाता है उसके अंदर ये सब क्वालिटीज होती है। आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, बल प्रदान करता है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है, आपको सुख प्रदान करता है और आपको तृप्ति प्रदान करता है। टोटल 6 फायदे। हाँ, ऐसा भोजन कैसा होता है? मीन्स सात्विक भोजन फिर किस प्रकार का होता है वो भी भगवान बता रहे हैं। ऐसा भोजन रसमय होता है, रसीला, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रबद्ध तथा हृदय को भाने वाला होता है। ज्यादा अधिक मिर्च मसाले वाला नहीं, अधिक तेल वेल का नहीं, मीन्स लाइक देखने में एकदम अट्रैक्टिव, गरम और इस प्रकार का, मीन्स लाइक स्निग्ध, लाइक एकदम फ्रेश बना हुआ, स्वास्थ्य के लिए एकदम फायदे कारक हो, मीन्स लाइक कुछ उसमें ऐसी वैसी फालतू केमिकल्स ना हो। ये इसलिए बोलते हैं ना, नेचुरल चीजें हम बोलते हैं ना। और हृदय को भाने वाला, जिसको खा के हृदय में हमको आनंद मिले, ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। यदि आपको सात्विक विचार बढ़ाने हो तो फिर इसी प्रकार से आपको सात्विक भोजन की तैयारी करनी चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए ना। तो ये सारे जो भोजन है, भगवान का प्रसाद जो खा रहे हैं, कीर्तन करके भगवान का जो प्रसाद खा रहे हैं, और ये सारे फल फूल सब्जियां, दूध दही और ये सारे मतलब अन्न वगैरह सारे हमारे सात्विक भोजन की कैटेगरी में आते हैं। अब राजसिक भोजन, उसका अगला श्लोक है राजसिक भोजन का। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों के लिए प्रिय होते हैं। तो सात्विक व्यक्ति वो खाता है, रजोगुणी व्यक्ति ये सब चीजें खाता है। और इसकी कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? ये प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, मदिरा, और ये मतलब खूब तीखे मिर्च मसाले वाले। आप देखते हो ना, कभी कभी कुछ मसालेदार भोजन खाते हो, आंखों से नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, सू सू करके खाते हो और सू सू करके आनंद लेते हो। तो जिनको ऐसा खाने में आनंद होता है तो समझ जाओ वह राजसिक मूड में है और राजसिक भोजन का आनंद ले रहा है। चाय कॉफी ये सारे राजसिक इसमें आ गए। इसमें कट्व अम्लम लवण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन, ये श्लोक उसी का है, 9वां श्लोक। और 10वें श्लोक में यातयामम गत रसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्चिष्टम अपि च मेद्यम भोजनम तामस प्रिय। तो अब इस राजसिक भोजन में आहार नॉट नेसेसरी नॉनवेज का हो, वेजिटेरियन हो सकता है, परंतु ये सब चीजें उसमें क्वालिटीज बढ़ जाती है, तीखा
और ये सब है ना, क्योंकि तीखा खाओगे तो हृदय में जलन होगी, पेट में जलन होगी, हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये सब चीजें है राजसिक का। तामसिक में क्या क्या आता है? तामसिक भोजन में खाने से मीन्स लाइक वेजिटेरियन भी हो सकता है, परंतु कैसा, मीन्स लाइक 3 घंटे से ऊपर पका हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं 3 घंटे पहले आपने, 3 घंटे के अंदर भोजन जब बनता है, 3 घंटे के अंदर बनते ही भगवान को ऑफर हो जाना चाहिए। भगवान को ऑफर होने के बाद में भले ही वह दूसरे दिन या 4 दिन भी आप खाते रहो, जो खराब मीन्स लाइक अब सूखा प्रसाद बनाते हो, लड्डू और ये सब चीजें, तो 4 दिन चलते अपने, है ना। तो ये इमीडिएटली 3 घंटे में तैयार होके आपको भगवान को खिला देना चाहिए। उसके बाद में आप भले ही 4 घंटे बाद में खाओ, वह प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में आ जाता है, प्रसाद की कैटेगरी में आता है। और कोई भगवान का ऑफर्ड खाना नहीं है और 3 घंटे से पूर्व आपने उसको रख रखा है, रात भर फ्रिज में रखते हैं, या कैंड फूड जिसको हम कहते हैं, लाए गर्म करे, पैकेट को गर्म किए, उबाला और डाल के खा लिए, है ना। तो ये सारे तामसी भोजन में आते हैं। मांस मच्छी तो है ही है, मांस मच्छी और ये सब तो सारे तामसिक कैटेगरी में आते हैं। 3 घंटे से ज्यादा पूर्व पकाया हुआ स्वादहीन। अब ये लोग क्या खाते हैं नॉनवेज में? कुछ नहीं रहता है, उसके ऊपर नमक रहता है, ना मिर्ची रहती है, ना कुछ रहती है, हल्का सा कुछ छिड़क देते हैं और खाओ बोलते हैं ना। तो स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों का प्रिय होता है जो तामसी लोग होते हैं। आप देखते हो कई लोग एक साथ एक परात में डाल के एक साथ खाना खाते हैं ना, एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं। एक दूसरे का झूठा, हम भगवान का झूठा खाते हैं, भगवान की झूठा खाते हैं और भगवान के भक्त का झूठा खाते हैं, परंतु अभक्तों का कभी भी हम झूठा लेना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, तो और खाना भी नहीं चाहिए। तो ये सारा तामसिक कैटेगरी में फूड आता है। तो आप जैसे खाओ अन्न वैसा पाओ मन, जो कहता है ना, तो ये सारी कैटेगरीज उसी की आती है। ये हो गया 3 प्रकार के भोजन, किस प्रकार के हमारे इसको चेंज करते हैं। उसके बाद में आता है किस प्रकार के यज्ञ। तो 3 प्रकार के यज्ञ श्लोकों सहित है, आप श्लोक को पढ़ोगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते, है ना। अब यहाँ पे इनिशिएशन सेरेमनी दिखा रही है, तो इनिशिएशन सेरेमनी में हरि नाम दिया जा रहा है किसी को, और या फिर विवाह संस्कार जो जो जिसमें किसी को कोई फायदा होने की ये नहीं रहती है, मीन्स लाइक यज्ञ कोई फल की आशा से नहीं किया जाता है। अब जैसे संकीर्तन यज्ञ करते हैं हम, या कि भाई पूरे विश्व कल्याण के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। तो ये जो यज्ञ, इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वे सात्विक कहलाते हैं, है ना। आप श्रवण कर रहे हो, अब भगवत गीता का यज्ञ मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये भी यज्ञ की कैटेगरी में आता है। तो ये सारा जो है सो सात्विक कैटेगरी में आता है। इसमें कोई फल की इच्छा नहीं रहती कि मैं ये करूंगा और आपसे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी और आपसे मुझे कुछ दान दक्षिणा का, मुझे अपना खुद जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। इसको कहते हैं सात्विक यज्ञ। राजसिक यज्ञ, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। भाई अब राजसू ये यज्ञ करते हैं, हाँ, और किसी मीन्स किसी के कुछ पाने के लिए कुछ यज्ञ किया जाता है कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मेरे जीवन में ये सफलता आएगी, मैं क्या बोलते हैं, मंदिर में 101 नारियल चढ़ाऊंगा तो मुझे 1 लाख की लॉटरी चढ़नी चाहिए, मिलनी चाहिए, 1 लाख की लॉटरी मिली तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार का जो बार्टर सिस्टम का जो यज्ञ होता है वह जो है सो राजसी। या फिर अपने करते हैं ना, राहु केतु को शांत करो, ये हमारे को बड़े तंग कर रहे हैं, ये शनि मंगल तंग कर रहे हैं, तो इनके लिए यज्ञ करो। तो ये सारे कोई करवाता है जिनकी, तो ये सारे राजसी आपके गुणों को बढ़ाता है। तामसिक गुणों को बढ़ाने वाले कौन से यज्ञ होते हैं? जो यज्ञ है शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक आ जाता है। तो ये 5 कैटेगरीज बताइए। जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, बोल तो शास्त्र में जो बताया है उसके हिसाब से नहीं करके, या फिर कोई कार्य किया, जैसे कोई यज्ञ करते हैं तो क्या चाहिए, बहुत जरूरी होता है, मीन्स लाइक आपको मैं श्लोक पे भी ले आता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि यज्ञ के सात्विक सात्विक यज्ञ, फिर भौतिक लाभ के लिए राजसिक यज्ञ, और इसके बाद में ये तामसिक यज्ञ। हाँ, ये कि विधिहीनम
सुष्टान्नम मंत्रहीनम न दक्षिणम श्रद्धा विहित रहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो जो जिस यज्ञ में प्रसाद नहीं वितरण होता, जैसे आप देखते हो भगवत गीता भागवतम का मंदिर में क्लास होते इमीडिएट प्रसाद का वितरण होता है, तो वह यज्ञ जो शास्त्रों में बताया गया नहीं है वो करते हैं। जैसे लोगों को क्या करना है, धरना देना है, कुछ भी रास्ते में आई जो चीजें, कारों को जलाना, ये जलाना, लोग उसको भी यज्ञ मानते हैं और करके प्रसाद वितरण कर रहे हैं। उसके बाद जो आए उनको खाना देते हैं। लेकिन वो ये क्या कह रहे हैं, यज्ञ जिसको बिना प्रसाद वितरण नहीं किए बिना, या वैदिक मंत्र उसमें उच्चारित नहीं किए गए हो, या पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी गई हो, या वह श्रद्धा के साथ में संपन्न नहीं किया गया। और श्रद्धा क्या चीज है, कि भरोसा कि ये करने से ये होगा, क्योंकि श्रद्धा के ऊपर ही सब कुछ टिका है, किया जाए, वह तामसी माना जाता है। तो ऐसे यज्ञ तामसी माने जाते हैं जिसमें ये सब चीजें नहीं होती, जहाँ पे शास्त्र के विरुद्ध हो, प्रसाद वितरण ना हो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण ना हो। आप देखोगे, इसलिए हम पहले शास्त्र के अनुसार भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, प्रसाद करते हैं, फिर प्रसाद खाने के लिए महाप्रसादे गोविंदे का मंत्र बोलते हैं, पुरोहितों को दक्षिणा, जब कोई कोई मंदिर में आप जैसे देखते हो यज्ञ पवित्र होता है, ये होता है, तो वह पंडितों को कुछ ना कुछ हम दक्षिणा देते हैं ना। ये साधारण सी बात है, इस्कॉन भी करता है, तो इस्कॉन के अंदर भी आप किसी को पुरोहित को दक्षिणा देते हैं या फिर ऑफिस में दक्षिणा जमा करा देते हैं। तो और श्रद्धा, ये चीजें बहुत जरूरी होती है ताकि उस यज्ञ को सही ढंग से कर सके, परंतु ये चीजें नहीं होती है तो वह तामसिक कहलाया जाता है। तो ये यज्ञ फिर ये यज्ञ करके इसके बाद में आप ये यज्ञ किस प्रकार कर सकते हो, तो कहा जाता है कि तपस्या तीनों प्रकार से होती है। आपके शरीर से कर सकते हो, आपके वाणी से कर सकते हो, या फिर आपके मन से कर सकते हो। तो तीन प्रकार की तपस्याएं बताई गई है जो आप कर सकते हो। तो क्या है, तो तीन प्रकार की तपस्या क्या है, देव द्विज गुरु प्राज्ञान पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप किस प्रकार किया जाना चाहिए, परमेश्वर अर्थात भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरु को, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, है ना। हमारे यहाँ है गुरु मतलब माता पिता के पैर छूना, ब्राह्मणों के पैर छूना, उनकी पूजा आराधना करना, नॉट नेसेसरी आरती करना, वो भी होता है जब हम माता पिता को याद करके भी ये सब चीजें करते हैं। तो भगवान को, ब्राह्मण को, गुरु को, माता पिता जैसे गुरुजनों को की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये मीन्स मीन्स ये सब शरीर से ये सब चीजें करना, भगवान की पूजा करना, ब्राह्मणों की, गुरु माता पिता की, और पवित्रता रखना, स्नान करके ये सब करना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पूजा से पहले, एवं अहिंसा। जब आप इनका पालन करते हो तो वह शरीर की तपस्या हो गई। अहिंसा जैसे आप कोई मारकाट नहीं करते हो, ये शरीर से तपस्या हो गई। और उसके बाद में वाणी से कैसी तपस्या होती है, सच्चे, भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्यों बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या बोलना है तो सच बोलना, सच जो किसी को अच्छा लगे, सच जो किसी को कड़वा लगे तो उसको भी थोड़ा कम बोलना है ना। जब 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 कृष्ण भाई, जब झूठ भी बोलना पड़े तो अगर धर्म के लिए बोलना पड़े तो वह भी सही बात है, परंतु जितना हो सके सच बोलना, और सच भी ऐसा जब किसी को मधुर लगे, तो मधुर सच बोलना, और हितकर लगना चाहिए। और किसी को एकदम डरा देने वाला ऐसा सच कभी कभी किसी को सोच समझ के बोला जाता है ना। इसीलिए आप देखते हो जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको कॉर्नर में लेके उसको थोड़ा वातावरण ऐसा करते हैं भी वो एकदम पहले से तैयार हो जाए। उसके बाद में, अब जैसे कोई बड़े बुजुर्ग गुजर गए और अपने माता पिता भी बूढ़े हो, और उनको उनके कोई रिश्तेदार का डेथ का न्यूज देना हो, तो हम कैसा देते हैं, पहले उन्होंने खाना खाया है नहीं लाया, खाना खिला दो, दवाई पिला दो, उसके बाद में अच्छा भाई ठीक है ये समाचार आया है ना। तो एक एक हिसाब से उसकी हालत बना के उसको वो टाइप में ले जा करके उसको बोला जाता है। तो जो वाक्य बोलने होते हैं बड़े तोल मोल के बोलने होते हैं। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, रोज भगवत गीता भागवतम का पठन करना, वेदों को पढ़ना, ये वाणी की तपस्या है। तो वाणी को जितना भगवान का नाम लेने में हम निकाल सकते हैं, जितना वाणी को हम मधुर बोलने में बिता सकते हैं, ये वाणी की तपस्या हो गई।
और उसके बाद में संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सारी मन की तपस्या है। तो 3 प्रकार की तपस्या है जो बताइए। इवन एकादशी का व्रत रखना शरीर की तपस्या है। तो और शरीर, मन और सबकी तपस्या है। तो मन में संतोष में मुझे आज प्रसाद सिर्फ इतना ही मिला, 2 ही चमचा प्रसाद मिला मंदिर में, संतोष रहना। कभी कभी मंदिर में ज्यादा आ जाते हैं तो प्रसाद कम मिलता है ना। भारत में जाओगे तो आपको 1 डोना ही मिलेगा या फिर 1 चमचा ही प्रसाद मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो संतोष रहना भाई, प्रसाद जितना भी मिल गया संतोष। सरलता रहना, गंभीरता रहना भाई, उस चीज के पीछे समझना कि इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत लगती है, ये मिल रहा है भगवान की कृपा से, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि के लिए, ये सारे जीवन की शुद्धि बनाए रखना, ये सब जो है सो मन की तपस्या है। तो इसको मन की तपस्या भी इस प्रकार करना चाहिए। तो ये हो गई शरीर और मन की तपस्या। अब इसके बाद क्या है, राजसी तपस्या और मानसी तपस्या। 3 गुणों के दान। हाँ ठीक, हमने आ गए यहीं पे आ गए। हाँ ओके, अपने अब ऑलमोस्ट है। तो अब आए हम लोग जो और एक सेक्शन पे आए। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तम विदिनम नरे अफलाकांक्षी युक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर की प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीनों प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो एक कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान की भी, ये जो तीनों प्रकार की आप जो तपस्या हो, यदि उसमें भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, जो मानसिक, शारीरिक और इससे वाणी से जो आप तपस्या करते हो, इसमें आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है और केवल भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए करते हो या भगवान के लिए करते हो, तो ये श्रद्धा सारी सात्विक तपस्या कहलाती है। और जो तपस्या दंभ पूर्वक सम्मान और सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। मीन्स अब जैसे देखते हो ना आप, कई लोग मीन्स लाइक दान देने की बात आती है ना, तो दान जब देते हैं तो कोई लोग तो ऐसे ही अपना नाम लेना नहीं चाहते, और कई लोग क्या है भाई हमारा नाम हो उसके लिए दान देते हैं, फलाना कमरा फलाने के याद में बनाया गया, ऐसा नाम हो ऐसा दान देते हैं। और कई लोग पैसे दान देते हैं, उसके पहले रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, भाई मैं तो तुमको 5,000 का दान दूंगा, मुझे रिटर्न में कितना 5,000 का मिलेगा, 6,000 का मिलेगा गिफ्ट, इस प्रकार का दान देते हैं। तो उसके हिसाब से भी ये कैटेगरीज बतलाई है। जो दंभ पूर्वक तथा समान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है, और यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो ये कभी कभी तपस्याएं ऐसे इस भी की जाती है, मीन्स लोगों को आकर्षित करने के लिए, सम्मान सत्कार देने के लिए, तो है ना। अब जैसे कई बार होता है ना, आपको यजमान बना दिया, और यजमान बना दिया आपको सामान सत्कार दे दिया, देवी पूजा में यजमान बना दिया, बोले यजमान में बैठने के लिए आपको 11,000 की फीस है। तो रेट डिसाइड करके यजमान की फीस डिसाइड करते हैं। तो यह सब जो है सो रजोगुणी है, नाम रोशन करने के लिए। फलाने यजमान ने ₹1,00,000 का टिकट फाड़ा, और मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसिक कहलाती है ना। किसी के लिए, किसी का नाश करने के लिए हम कोई तपस्या करते हैं, किसी का बुरा हो उसके लिए हम तपस्या करते हैं, तो वह तामसिक कहलाती है। तो कई लोग मूर्ख लोग होते हैं जो दूसरों का ये बुरा करने के लिए भी तपस्या करते हैं। तो इसीलिए दान का भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दान किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसलिए भगवान आगे अब दान के बारे में बोलते हैं कि दातव्यम इति यद दानम दीयते उपकरणीय देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। जो दान कर्तव्य समझकर दिया जाता है, अर्थात ये मेरी ये जिम्मेदारी है, इस ब्राह्मण ने मेरी भगवान के यज्ञ करवाया है, तो मैं इसको, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इसको दक्षिणा दूं, दान दूं। उसने मांगा इसलिए नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी पड़ती है। तो ये जिम्मेदारी, आप कमाई करते हो, आपकी जिम्मेदारी पड़ती है, क्योंकि उस कमाई की शुद्धिकरण करना है, तो शुद्धिकरण में इसके लिए से आप कुछ दान करते हो मंदिर के लिए, ये वो। तो ये सारा दान जो कर्तव्य समझ कर किया जाता है, ना कि फोर्सफुली। भाई तो कोई लोग बोलते हैं ना, भाई हम आके भागवतम करेंगे, 2 लाख रुपया लेंगे, तो ये फोर्सफुल दान हो जाता है, ये काम नहीं। जो हम आके भागवतम करेंगे, आपको कुछ देना है तो दो, नहीं तो मत दो, है ना।
ये होता है कि भाई हम अब आप आके भागवतम करोगे, हमारा कर्तव्य आपको दान देना, उसके बाद वो कुछ पूछेंगे नहीं। जनरली इस्कॉन में यही होता है। तो दान अपने हिसाब से, तो हम कोई बाहर से डिवोटी आते हैं, हमारे साथ संग करते हैं, हमारे साथ कथा करके जाते हैं, आज ही जैसे आए हुए थे मंदिर के में एक विशेष डिवोटी, तो हम जाते हैं तो उनको दान दक्षिणा देते हैं, चाहे कुछ भी। तो वो कोई दक्षिणा के लालसा से नहीं आते हैं, परंतु आते हैं तो हम दान दक्षिणा देकर उनको विदा करते हैं, क्योंकि ये शास्त्र की विधि है, सात्विक प्रकार से किया जाने वाला कर्म। तो किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, ये एक वन ऑफ द पॉइंट है, वापस किसी उपकार की आशा के बिना नहीं, मतलब लगे इसको समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। देश काले च पात्रे, क्योंकि देश काल और पात्र के हिसाब से आपको दान देना पड़ता है ना। आप सोचोगे कि भाई मैं तो जने उधारी बिल्कुल ये जो सिर्फ पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को यहाँ दूंगा, तो वो शायद यहाँ बहरीन में आपको मिलेगा नहीं। तो देश काल च पात्रे न, तो देश और समय और काल देखकर आपको दान दिया जाना चाहिए, परंतु मेन ये रहना चाहिए आपका कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार के बिना ये दान देना चाहिए। तो कोई भी स्थान, जिस स्थान के ऊपर जैसा दान अप्लीकेबल है वैसा आप दान दे सकते हो, क्योंकि कोई कोई स्थान में दान देना लेना गलत है ना। तो जैसे देश काले च पात्रे च, कभी भी भगवान बोलते हैं जो जैसा रीत जिस देश में वैसा है, और जो काल में जैसा चलता है, क्योंकि कलयुग में अलग प्रकार से चलता है, सतयुग में अलग चलता था। तो जैसे जैसे काल के हिसाब से जो चीजें ठीक लगती है उसके हिसाब से, क्योंकि ये इन जनरल है, भगवत गीता कोई एक स्पेसिफिक भारत विशेष लोगों के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ले। तो इसीलिए स्थान काले च पात्रे च बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ले रहा है वो पात्र कैसा होना चाहिए, काल कैसा है, और दान ये कंट्री कौन सी है, ये तीनों को देखते हुए आपको दान डिसाइड करना चाहिए। उसके अंदर अपना कर्तव्य समझकर आप कैसे प्रकार देते हो। आप ये तात्पर्य पढ़ोगे तो और भी थोड़ा क्लियर होते जाएगा। रजोगुणी किस प्रकार के होते हैं? जो दान प्रत्युपकार की भावना से किया जाता है। मैंने बोला ना, मेरा नाम होना है, मेरा तो नाम लिया जाना चाहिए तो मैं दान दूंगा। भाई आप मेरे को चक्र से सम्मानित करोगे, मैं तुमको इतने लाख दूंगा, आप मेरे को ये आपका यशस्वी चक्र है मुझे दीजिए। तो ये जो दान मीन्स प्रति उपकार की भावना से जो किया जाता है, या कर्म फल की इच्छा प्राप्त करने के हिसाब से जो दिया जाता है, वे मेरी इच्छा है मेरे को ऐसा हो जाए, मैं 16 सोमवार करूंगा, मेरे को मैं अच्छा पति मिल जाना चाहिए, उसके बाद मैं आपको दान दूं। या ये तो एक ठीक है, तो फिर भी देवी देवताओं से कनेक्ट होकर दान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु कोई भी इच्छा की कामना से, कोई इच्छा गलत भी हो सकती है, या फिर कोई प्रतिस्पर्धा की इच्छा है, भाई मैं फर्स्ट रैंक लाके दिखाऊंगा, परंतु मेरी इच्छा है आप मुझे साइकिल दोगे ना। तो इस प्रकार राजसी बोलते हैं ना, इसमें प्रतिस्पर्धा आ जाती है तब राजसी दान कहलाती है ना। तो होता है कई गरीब बच्चे होते हैं भाई, जिनकी नीड होती है भाई, उनको गाड़ी चाहिए होती है, और वो अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, तो आप अपना नाम करने के लिए उसको दान दे सकते हो ना। तो प्रति उपकार के साथ और कर्म के फल की इच्छा से, वापस रिटर्न इच्छा से, और अनिच्छा पूर्वक, इच्छा या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी है। इच्छा या अनिच्छा से हो सकता है, पर आदेश और तामसिक कैसा होता है? दान किसी अपवित्र स्थान पर, जैसे शमशान के अंदर दान दे रहे हो, अनुचित समय में, आधी रात को 2 बजे कोई दान देना आपको, किसी अयोग्य व्यक्ति को, खूब वो तो रईस है फिर भी उसको दान दे रहे हो, बिना बिना कोई समुचित ध्यान तथा आदर से दिया हुआ दान तामसी कहलाता है। तो इसीलिए प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। आप दान कहाँ दे रहे हो? मंदिर में दे रहे हो, अनाथालय में दे रहे हो, या फिर शमशान घाट में दे रहे हो, किसी को दारू पीने के लिए दे रहे हो, किसी को नशा करने के लिए दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय क्या है? दान देने का भी समय होता है कि भाई समय क्या चीज है। मीन्स स्थान ठीक है तो समय ठीक है, स्थान ठीक नहीं है तो फिर समय भी ठीक नहीं होगा, है ना, क्योंकि उस जगह गतिविधियां गलत समय पर ही होगी। तो ये स्थान, समय, अनुचित समय, इन सब पे दिया हुआ दान तामसी दान कहलाता है। तो इन सब से भी थोड़ा ये है। तो इतने सब कैटेगरीज में डिस्कशन करके भगवान अब क्या है, अंत में आ रहे हैं। इन सब को आप जो सो जितनी प्रकार की ये थी हमारी, कि भी क्या क्या कहलाते हैं, मीन्स हम किस प्रकार से भोजन करते हैं, किस प्रकार से यज्ञ संपन्न करते हैं, किस प्रकार की तपस्या करते हैं, किस प्रकार का दान देते हैं, इन सब को यदि हम कृष्ण को अर्पण नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल ही क्या होता है, बिल्कुल ही मीन्स लाइक बेड़ागर को होता है, वैसा होता है। क्यों? क्योंकि फिर हम कर्म के बंधन में
पड़ जाते हैं। तो कर्म के बंधन से हटने के लिए इन तीनों सबको जो है सो हरि ओम तत्सत मीन्स लाइक सारा कृष्णार्पण मस्तु करना जरूरी होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये जो ये मंत्र है ओम तत्सत, ये जो मंत्र है, तो ओम कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं हूं, है ना। तत् और सत ये तीनों का क्या मीनिंग है हम समझेंगे, अगले श्लोकों में आएगा। तो कोई भी कार्य संपन्न होता है तब ये ओम तत्सत कहते हैं। हम भी जब श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद में अंत में हरि ओम तत्सत बोलकर खत्म करते हैं। तो ये इसके बिना ये कृष्ण को अर्पण नहीं हुआ। तो कृष्ण को अर्पण करने के लिए ये ऋग्वेद का ये मंत्र है ओम तत्सत। तो तस्माद ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानक्तो सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, है ना। आप देखते होंगे कोई भी चीज जब करना हो, यहाँ तक कि योगा करना हो तो ओम से करते हैं। भगवान मीन्स लाइक हम भी करते हैं ना, नमः ओम विष्णुपादाय, मीन्स लाइक ओम के बिना कोई शास्त्र उच्चारण नहीं होता। शुरुआत में ही ओंकार का नाद होता है, और ये ओंकार का जब नाद होता है यह एकदम शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तप सबको शुभ करने के लिए सदैव रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं ना, ओम हमने कह दिया तो शास्त्र के हिसाब से हमने कृष्ण को अर्पण कर दिया। और बस अपने ओम गणपते नमः कहते हैं ना, ओम बोलते ही कृष्ण को अर्पण कर दिया, अब चलो गणपति की पूजा करते हैं। तो और लोग बोलते हैं हम तो खाली गणपति की कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब क्लियर कट तरीके से भगवत गीता में बताया गया है, परंतु लोग इस भगवत गीता को घर में नहीं रखते हैं, बोलते हैं घर में झगड़ा हो जाएगा। ये भी एक आपको भ्रांति फैलाई गई थी हमारे भारत में, ताकि लोग अपने संस्कृति से ही मुंह मोड़ के रहे। दूसरा अगला श्लोक में तत् के बारे में बताते, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो हम जो भी काम करो आप कर्म फल की इच्छा के बिना करो, कहते हैं ना। तो हम सैलरी लेके आए हैं, हमको कर्म फल तो मिला है, उसमें से हम कुछ दान कर देते हैं और हरिओम तत्सत कहते हैं। तो तत् जब शब्द कहते हैं तो ये हमारी इच्छा बिना मीन्स लाइक इसको निष्काम क्रिया में इसको कन्वर्ट कर देता है। इनडायरेक्टली कृष्ण को हम समर्पण कर रहे हैं। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति है। तो हम इस संसार के भव बंधन से मुक्त होना है तो ये हरिओम तत्सत का उच्चारण बहुत जरूरी है। अब सत्य पे आते हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र अर्थात हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप और दान से सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत्य है। सब कुछ सत्य में समा जाता है ना, सत्य बोलते हैं ना, सतनाम। इवन ये जो पंजाबी लोग है सतनाम हरिनाम वो ये करते हैं, ये भी वही है कि कहने का मतलब हरिओम तत्सत का ही ये जो है कि भाई अल्टीमेटली भगवान को गोविंद को अर्पण हो सब कुछ, इसके लिए ये शब्द बहुत जरूरी है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज लेते हैं, परंतु हमें इसका विधान पता नहीं होता है। ओम का उच्चारण का मेन मतलब पता नहीं होता है, तत् का मतलब पता नहीं होता है, और सत का मतलब पता नहीं होता है। तो ओम का मतलब है भगवान के नाम का उच्चारण, जिसके वजह से यज्ञ विधि और दान सारे जो है सो प्रॉपर विधि से किए जाते हो। कोई भी मंत्र उच्चारण ओम के बिना पूरा नहीं होता है, शुरुआत ही ओम से होती है। और तत् कहकर आप जो है सो फल की इच्छा आकांक्षा छोड़ते हो आप, और सत्य कहकर आप सब कुछ ब्रह्म को अर्थात कृष्ण के प्रकाश को समर्पित करते हो। हाँ, तो इस प्रकार समर्पित करने के बाद में हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। तो ये जो श्रद्धा है कि तुम्हें तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्य मीन्स सतो गुण के अंदर रहने की कोशिश करना चाहिए। सतो गुण का हमें
हम जो भी कार्य करें जिससे सतोगुण की वृद्धि हो, ताकि सतोगुण की वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होगी। तो श्रद्धा के बिना कोई भी, आप यदि यज्ञ दान और तप करते हैं तो वो कुछ फायदा नहीं है। तो श्रद्धा, मैंने बोला, बहुत बेसिक चीज है, हर एक चीज में होती है, परंतु हमें रियलाइज नहीं होता है। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है। ऑर्डिनरी मटेरियल चीजों के ऊपर हमें श्रद्धा होती है और भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, तो वो बहुत खराब बात है। मीन्स लाइक, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी आप किया जाता है वो बिल्कुल, मीन्स लाइक, मटेरियल जगत में आप कुछ भी चीज कर लोगे, यहाँ से दिल्ली चले आओगे, ठीक है, हो गया, काम खत्म। उसके बाद यहाँ से गोलोक कैसे जाना है उसके बारे में ओम तत्सत रहना चाहिए। तो क्योंकि वह परमानेंट है, हाँ? हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हम जो बोलते हैं ना मर जाने के बाद जो बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? वही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। यही बात है कि जो भी किया जाता है वह सारा नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो आप हरिओम तत्सत नहीं करते हो, अर्थात कृष्ण को अर्पण नहीं करते हो, तो सब कुछ इस जन्म तो बेकार गया ही गया, अगला जन्म भी, क्योंकि जैसी आपकी भावना रहेगी आपका अगला जन्म वैसा डिसाइड होगा, और आपका जो है सो जन्म, मतलब दूसरा जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं क्या, चाहे यज्ञ दो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ होता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। ब्रह्म अर्थात भगवान ही है, क्योंकि हम कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों भगवान के ही कैटेगरीज है ना, किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों का पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। जब इस प्रकार से सफल होने का यही एक मार्ग है। यह अवस्था, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों और कुबेरों जैसे यक्षसों की पूजा के प्रति अति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों से पार चला जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में वह श्रद्धा परिपक्व होती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहा जाता है। तो श्रद्धा ईश्वर प्रेम की पहली सीढ़ी है। यहाँ प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, और यही प्रेम जीवों का समस्त चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्रद्धा विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। तो ये 17वें अध्याय के साथ में ऑलमोस्ट आपकी भगवद गीता कंप्लीट हो जाती है। फिर आप बोलोगे भाई 18वां अध्याय क्या है, उसमें भी 72 श्लोक हैं। तो 18वां अध्याय भी है, परंतु 18वां अध्याय ऑलमोस्ट उपसंहार है। कहने का तात्पर्य जो कुछ बच गया है, अब मैंने बताया ना, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं बचा। इन्हीं 5 तत्वों के, ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म, इन 5 सब्जेक्ट के अलावा भगवत गीता और कोई प्रिंसिपल से डील नहीं करती है। और इन सब चीजों के अंदर कृष्ण क्यों इतने इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर। तो भगवान, इन चारों चीजों को हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने हिसाब से चलती रहेगी। हमारे पास में सिर्फ कर्म है जिसको हम इन चारों अवगुणों से बचाकर अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं और भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य बिल्कुल जो सो मतलब 100% पा सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस जन्म में हो सके। इसलिए इसका बहुत शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा स्ट्रांगली एंड किया कि भाई बिना गुरु के पास गए फिर ये होता नहीं है। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से ये सीखना चाहिए और गुरु को अपने जीवन में लेके आना चाहिए। गुरु का जब मार्गदर्शन मिलता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सहज हो जाती है हमारे लिए। तो ये बहुत ही
देन है हमारे कृष्ण भावनामृत संघ जो शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए खड़ा किया है। आज हम भगवत गीता पढ़ने लायक हो पाए हैं, कुछ समझने लायक हो पाए हैं, उसमें एटलीस्ट क्या कम्युनिकेट किया है उसको समझने लायक हो पाए हैं, जो उन्होंने इतनी इजी बना दी है, श्लोक पढ़ना, उसका तात्पर्य पढ़ना, उसके भाष्य को पढ़ना और ग्रॉसली समझ में आना। तो 18वां अध्याय हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे और फिर हम भगवत गीता के इस संपूर्ण इसको हम अगले हफ्ते समाप्त करेंगे। तो आज के इसमें कोई प्रश्न है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। तो इस श्रद्धा के विभाग के ऊपर कोई किसी का प्रश्न है, इसके ऊपर भी नहीं है, इनको इनफैक्ट सारी भगवत गीता में अभी भी आप अगर को कहीं अटके हुए हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ो, 18वां अध्याय भी आप लोग एक बार पढ़ के रेडी रहो, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, ताकि आप जितना प्रश्न पूछ सकते हो पूछ लेना। और अन्यथा हम अगला एक और ले लेंगे, यदि कुछ रह जाता है अगले बार में पूरा नहीं हो पाता है तो हम एक और लेके इसको कंक्लूड करेंगे। परंतु आपको इस भगवत गीता से आपको टेक अवे होम लेसन्स पूरे रहना चाहिए, और अंत में मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप टेक होम क्या ले जाना चाहते हो। तो है ना, लाइक कि एक बार जब, क्योंकि ये तो समरी पार्ट था, एक एक श्लोक के ऊपर जब हम अवलोकन करते हैं तो ऑलमोस्ट इन्हीं बातों के ऊपर रहता है, इन्हीं 5 चीजों के तत्वों के ऊपर ले जाके समझाते हैं, कभी कभी भागवतम से स्टोरीज लेके भी उसका प्रमाण देते हैं, तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आता है। परंतु ये विशेष प्रोसेस है। मैं आप अब आप बता सकते हो, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक सवाल था मेरा अभी श्रद्धा के ऊपर ही था कि गांव के अंदर लोग ऐसा मान्यता रखते हैं कि मतलब कोई देव है जिसको उनको स्थापना करते हैं घर में दीवार पे, और वो देव उन घर की रक्षा करते हैं। और मतलब मैं कहीं पे मैंने भी बोला, मैं कहा ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हरि हरि का नाम लो, कीर्तन करो, और वो सब सही हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो उनका फिर वो उनका मानना, फिर वो उनका ईगो पे आ जाता है बात। तो मेरा ये जानना है तो सर तो ये चीज और वो ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से, इस देव की वजह से चोरियां, फिर कोई चीज मतलब प्रिडिक्ट, मतलब इंसान सो रहा है और कुछ हो रहा हो, कुछ अपशुकुन हो रहा हो, तो वो एक मैसेज सपने में आके बता देता है, या फिर ऐसा कुछ होता रहता है। तो वो कहाँ तक, मतलब क्या वो, मुझे मालूम है हरि का ही नाम लेना इम्पोर्टेंट है, आपके इसमें श्रद्धा के हिसाब से समझ में आ गया मेरे को, लेकिन वो ये कहाँ तक मतलब सही है ये चीज? अब देखो प्रभु, देवी देवताओं के ऊपर लगा के ये सब किया है तो फिर थोड़ा सात्विक ही मान सकते हैं, क्योंकि देखो श्रद्धा है ना, श्रद्धा कैसे होती है, ये जो जैसे परंपरा में परिवार में घटता है। मैंने बिल्ली का एग्जाम्पल इसीलिए दिया था आपको, बिल्ली का जो एग्जाम्पल दिया था, शादी में बिल्ली को बांध के रखना है तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, एक जगह। तो ये होता है कि भाई हमारे तो पितर आते हैं, अब रहता है जैसे कई लोगों को पितरों का रहता है कि भाई हमारे पितर वापस आके हमको तंग करते हैं, कि भाई इसलिए पितरों को, इसलिए बहुत जरूरी है पितरों को आदर देना, अन्यथा पितर आके हमारे काम को नड़ाएंगे, है ना। आप लोग सुनते ही होंगे कि इसके अंग में पितर आ गए और उन्होंने कहा हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। तो ये सब चीजें क्यों होती है? जब आपके अपने आपने शास्त्र के हिसाब से अपने कर्तव्य आपने पूरे नहीं किए, तब जाके मीन्स कहीं आप पूरे करो, आप भूल न जाओ, और कभी किसी फैमिली में कभी कुछ बड़ों में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके लिए ये बात परंपरा में फैमिली में चलती आई है कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें ये बातें जरूर ध्यान रखना होगा। अब तुम यहाँ पे जाके सर आपको माथा टेकना होगा, वहां जाके आपको ये करना होगा। तो हम लोगों के इसमें भी था, जैसे हम लोगों को कंपलसरी है यहाँ जाके, मीन्स लाइक हम लोग जो शादी के बाद मीन्स भगवान के पास, मीन्स लाइक कुल देवी से टेम्पल में जाते हैं, इधर जाते हैं, तो एक ऐसा है कि इस हमारे फैमिली में है कि ये थोड़ा दोष है, इस दोष के वजह से आपको इस मंदिर में भी जाना चाहिए कंपलसरी। ओके, कोई भैरव जी के जाता है, कोई काल भैरव जी के जाता है, ऐसे अलग अलग ये रहती है। तो ये श्रद्धा किस प्रकार से बनी है, देवी श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है या आसुरी श्रद्धा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जैसे होता है ना, श्रद्धा इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है प्रभु, श्रद्धा इतनी जल्दी नहीं चेंज होती है। तो ये सारी कैटेगरीज है ना, कि आप जो मीन्स धीरे धीरे आपको इन सबको सतोगुण तक कैसे लेके आओगे। देवी देवताओं की तो फिर चिंता मत करो प्रभु, आज नहीं तो कल अगले एक दो परिवारों में, एक दो पीढ़ियों में वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई ये सब फोटुए टांग के रखने वाला नहीं है। तो ये अगर आसुरिक श्रद्धा है, ये है तो फिर थोड़ा सोचने की बात है।
और हाँ, आसुरी की है एक्चुअली, उसमें फिर लोग बलि भी चढ़ाते हैं, बलि भी करते हैं हाँ, ये। तो वो तो फिर आसुरी गलत के, ही है ना सर। हाँ आसुरी के, आसुरी वो के तो आसुरी के, आसुरी के कर्म बंधन लगता है प्रभु, क्योंकि बलि हम कर्म जो बंधन चढ़ाते हैं, तो बलि का मेन रीजन तो बता ही दिया था। बलि कब चढ़ा सकते हो? या तो आप उस कैटेगरी में हो, आप क्षत्रिय हो, आप रक्षा करते हो, और आपको इसका टेस्ट करना होता है। जैसे हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट करते हैं ना, मिसाइल टेस्ट हम्म करते हैं, तो पहले छोटा सा भाग समुद्र वो अपना रे उड़ीसा से हम लोग टेस्ट फायर करते हैं, बे ऑफ बंगाल में है ना। तो वो हो गई तो सब परीक्षण सही हो गया। तो वैसे ही वो टेस्ट एक होता है। तो तो इसी प्रकार से ये होता है वो, कि लाइक ये श्रद्धा आप भूतों प्रेतों के ऊपर आप जब करते हो, या फिर तो मीन्स लाइक ये परिवार में आते चली आ रही है, तो आप और उसको फॉलो करके आप उसका बढ़ावा दे रहे हो। तो उनको चलो ठीक है, आपके पुराने पीढ़ी ने किसी ने किया है तो करने तो ठीक है, ये उनकी श्रद्धा है। आपके पास लॉजिक है, आपने शास्त्र, अब ये जो ज्ञान योग है ना, तो ज्ञान को लेके फिर क्या करना चाहिए? ज्ञान योग प्राप्त करके एटलीस्ट ज्ञान को भगवान की दिशा में कैसे यूज कर सकते हैं ये देखना चाहिए। तो आप शुरू कर दो आगे से, एटलीस्ट आपके आगे से एटलीस्ट वो एटलीस्ट तर जाएगी। यस प्रभु। और दूसरा एक अभी आप दान का बोल रहे थे, तो फॉर एग्जांपल मंदिर में जो नाम बोला जाता है वो फिर क्या 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 जो तो कि तो ये हाँ वो आप जब देखते हो ना, जब नाम कब बोला जाता है, हम लोग नाम कब बोलते हैं? जब नरसिंह भगवान का जब भोग लग जाता है, उसके बाद में हाँ हम नाम अनाउंस करते हैं कि भाई फलाने ने आज भगवान आपको भोग लगाया है। तो भगवान सुनो कि भाई उस परिवार ने भोग लगाया, उस परिवार को आशीर्वाद दो। इस मनोवृत्ति के साथ में बोलते हैं, न कि उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे, वो खूब मतलब यश कमाए, कीर्ति कमाए, उनको खूब धन दो, ये दो। हम वो सब आप नहीं बोलते ना। हम ये पढ़ते हैं कि भी इन्होंने फलाने ने ये दान दिया है, आप इनके नाम से इसलिए प्रसाद पड़ा जाता है। आप जो मंथली दान देते हो उसका नाम थोड़ी लिया जाता है। अब कोई मंथली सैलरी करेक्ट से हर कोई देता है तो उसका नाम थोड़ी लिया जाता है। कभी करेक्ट कभी कोई करेक्ट होता है करेक्ट। कि हमने दिया नहीं दिया, हमने दिया था तुमने मिस कर दिया, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पे लगा दिया जाता है, इस महीने में ये लोगों ने पे किया। अभी हमने शुरू नहीं किया, कोरोना के बाद हमने शुरू नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा इस ओ महीने में इस व्यक्ति ने पे किया। यस अपने आप देख लो, समझ जाओ, अपने आप यस देख लो यस। और समझ जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार मीन्स लाइक कह के वापस हमें कुछ लेना नहीं है। तो एटलीस्ट भगवान को पता चलना, मीन्स लाइक भगवान को तो सब पता है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल विधि है कि भी भगवान के सामने अनाउंसमेंट करते हैं। इसलिए आप देखते हो कि हॉल में जाके अनाउंसमेंट किया जाता है कि भगवान आज आपको जो भोग लगा है वो इसका है, इनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इनको आशीर्वाद दो। बस इतना ही रहता है। या इन्होंने प्रसाद दिया है आपके प्लेजर के लिए, इन्होंने प्रसाद दिया, इनके घर में पुत्री हुई है, पुत्र हुआ है, इसके लिए। तो वो अनाउंसमेंट इज नॉट अनाउंसमेंट इन रिटर्न, कि आपको रिटर्न यश प्राप्त हो, आपको रिटर्न में ब्लेसिंग मिले भगवान की, ये इसीलिए रहता है। और हम लोग सब उसके लिए फिर क्या करते हैं? हरि बोल या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, ताकि हरे कृष्ण का महामंत्र आपके अकाउंट में जमा हो, और एक बार यस जमा होने से वह वापस नष्ट नहीं होता है। सेकंड अध्याय में भगवान कहते हैं ना, कि यस। और एक स्वल्पमप्यस्य और धर्म से त्रायते महतो भयात्। ये है प्रभु, यस प्रभु इसीलिए ये तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नाम मत बोलो। हम बोलते हैं ठीक है आप नहीं बोलो, लेकिन ये तो भगवान को ही बता रहे, नहीं भगवान सब जानते हैं। कई लोग ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, उनकी श्रद्धा। करेक्ट। गुप्त लिखाते हैं कई लोग, गुप्त लिखाते हैं कई लोग, अपने गुरु के नाम से लिखाते हैं। हिस होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज के नाम से लिखा हुआ रहता है। आप कभी कभी देखते हो कोई बड़े बड़े जन्माष्टमी में, इसमें उसमें आप देखते हो कभी बाहर लिस्ट लगाते हैं हम लोग, तो ऐसे लगता है। तो ठीक है, गुरु महाराज के नाम से दे देते हो। गुरु को तो कभी कर्म लगता नहीं है, क्योंकि गुरु तो खुद अपने लिए कुछ रखता नहीं है। गुरु तो आप सब कुछ कृष्ण के करेक्ट लिए अर्पण करता है। तो ठीक है, ये सब ठीक है प्रभु। तो मंदिर का जो दान है वो कोई कैटेगरी में नहीं आता, मीन्स बिल्कुल मंदिर का दान सात्विक कैटेगरी में आता है, पर जो अनाउंसमेंट है वो किसी को राजसिक बनाने के लिए नहीं आता। तो राजसिक जैसे मैंने बोला ना कि भी मैं दान दे रहा हूँ, लेकिन मेरा बाहर नाम आना चाहिए बोर्ड में, हाँ, अक्षरों में, कि हम्म सबसे ऊपर मैंने लाख रुपया दिया है, ऐसा। तो वो राजसिक, आपका नाम बढ़ाने के लिए भी फलाने ने लाख रुपए का दान देके उधर किया। अभी हम नया मंदिर बना रहे हैं, तो नया मंदिर के लिए 40 बीडी पर स्क्वायर फीट हमने रेट डिसाइड किया, ताकि जो इतने नंबर ऑफ स्क्वायर फीट है वो यदि बिके तो। लेकिन ऐसा अब सबका नाम ही होगा, लेकिन वहां पे सबका नाम थोड़ी लिख पाएंगे। 40 बीडी इसने दिया, 1000 बीडी इसने दिया, ऐसा लिख नहीं पाएंगे ना। तो एक स्क्वायर फीट के हिसाब से एक किधर माप दंड बहन है। में? हाँ, बहरीन में प्रभु अब बहुत जल्दी लेने वाले हैं।
खुद का। हाँ हाँ। तो बताएंगे, सबको बताएंगे। तो उसमें सबका योगदान लगेगा अभी, तो उस समय हम पहुंचेंगे। तो करने ही वाले हैं बहुत जल्दी। जुफेर में जैसे लैंड, मतलब विला खरीद रहे हैं, बड़ा विला है जिसमें मंदिर आएगा, लेकिन ये पूरा 1-2 साल का प्रोजेक्ट है। ओके ओके। और दूसरा एक और था प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि कर्म फल की चिंता नहीं करना, मतलब काम कर दिया, कर्म फल की चिंता, उसका मतलब फल की चिंता, कर्म कर दिया, फल की आशा नहीं रखना। तो अभी जैसे कि ऑफिस में किसी लड़के को, हम जूनियर है, उसको हम सिखा रहे हैं हम्म और उसका हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मतलब हम हम्म सिखा रहे हैं और कल को ऑफिस में हमारा मैनेजर फायर कर देता है या कुछ, मतलब उसका बेनिफिट रॉन्ग वे से उठाता है। हम्म। तो हमें मतलब उसे सिखाना चाहिए, मतलब उसको कर्म, ये कर्म का, वो कर्म का पार्ट है, या हमें फिर उसमें हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं कि नहीं नहीं सिखाना है या। नहीं, ये मीन्स लाइक प्रश्न बड़ा आपका उत्तम है प्रभु। लाइक आपका मीन्स लाइक सबसे पहले अब आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आप ऑफिस जाते हो, ओके, और ऑफिस के तहत आपको, उसके लिए आपके लिए कुछ जॉब प्रोफाइल दी जाती है, आपको उस जॉब को करना होता है। तो दो चीजें से देख सकते हैं, एक तो एक आपका जॉब कर रहे हो, दूसरा आपके नीचे कई लोग काम करते हैं, उनको आपको ट्रेन करना होता है। उनको आप ट्रेन करना होता है, तब आप जो है सो उसको सिखाना पड़ता है, अदरवाइज वो काम जिस प्रकार से आपको चाहिए वो काम होगा नहीं। तो आप बताओगे नहीं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अंदर आता है कि लाइक आपने बताया नहीं, नेचुरली काम तो उसके हिसाब से होगा नहीं और मालिक फिर खुश होगा नहीं। तो जहां चीज बताने की है प्रभु, बिल्कुल बताना चाहिए। परंतु अभी जैसे माहौल चल पड़ा है थोड़ा ऐसा मामला बहरीन में कि भाई किसी को हेल्प करने जाओ और जूनियर जो इसका कम सैलरी है उसको रख लिया जाता है और बाकी सीनियर को बोला जाता है भाई आप अपने घर जाओ। ऐसे हो रहा है प्रभु। परंतु यस प्रभु जी। उसको भी आप कृष्ण की इच्छा से कनेक्ट कीजिए। कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि भाई मैं ये तो सिखा रहा हूँ, परंतु मैं भी यही आपके लिए कर्म करना चाहता हूँ। मीन्स लाइक जो भी है, मेरी यही भावना है कि आपको अर्पण करूं मैं, ताकि यदि आप मुझे कोई अच्छे और ऊपर के ओहदे पे लगाना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इसमें भी कृष्ण की इच्छा, कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए कि भाई आप डिस्कस कर सकते हो किसी को, मीन्स जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम कभी अलग से डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर बता सकते हैं प्रभु ये करो या ना भी करो। तो कभी कभी सेल्फिश भी होना पड़ता है, जैसे कृष्ण ने खुद कहा था जब अभिमन अपने भीम भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य ने पूछा, बोले युधिष्ठिर सच बोलता है, तो युधिष्ठिर से पूछने लगे तो युधिष्ठिर ने बोला ये अश्वत्थामा मारा गया है, किंतु ऐसा करके संस्कृत में बोलता है किंतु हाथी। उस समय कृष्ण क्या करते हैं, भाई ये सत्य तो इन्होंने बोला है सत्य, भले ही अब पूरा सत्य बोल रहे हैं उसके भले वो शंख बजा देते हैं ताकि सुनाई ना दे। तो कम्युनिकेट जो करना है कृष्ण ने कर दिया कि पहले जो जैसी पार्ट बोला कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य ने वही सुना जो पहले पार्ट बोला, सेकंड पार्ट भी युधिष्ठिर ने बोला हुआ तो अपना सत्य बोल दिया, परंतु उसने अपना पार्ट शंख में बजाया हुआ सुना नहीं। तो बात कम्युनिकेट हो गया, कृष्ण की मर्जी थी, कृष्ण की इच्छा थी कि ये युद्ध पूरा इस प्रकार संपन्न हो, द्रोणाचार्य का हटना बहुत जरूरी था। तो कई बार बोलते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा कृष्ण के प्राप्ति के लिए यदि थोड़ा सा कभी कभी अपने पास रखना हो, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना हो, तो वह भी करना ठीक है। किसी को मतलब लाइक धर्म की आहत नहीं होनी चाहिए। तो आप धर्म से अपना काम कर रहे हो, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत अपने पास रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु एटलीस्ट वो कृष्ण को डिस्क्लोज कर दो आपके तरफ से। संपूर्ण बोलते हैं सर्वधर्म, अभी अगले अगले इसमें आएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं मैंने जो कुछ भी बोला है सब छोड़ो, सिर्फ मेरे को सरेंडर कर दो। अहम त्वाम सर्व पापी, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, डरो मत। गारंटी बोलते हैं 18वें श्लोक के आखिरी आखिरी में, 18वें अध्याय के आखिरी में। तो आएगा अगले इसमें। तो ये भी कर सकते हो, दोनों तरफ से आप देख सकते हो, एनालाइज करना फिर आपका काम है, नहीं तो फिर कभी हम मिलते हैं तब डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रभु जी, नो प्रॉब्लम, समझ गया। हरे ओके। बोल, हरे कृष्णा। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर्षा माता जी आपने हाथ उठाया था, बीच में कुछ पूछना था।
हरि बोल। जब बीच में मेरे को लगा ऐसा हाथ उठा था या कुछ हुआ था, तो ठीक है प्रभु, फिर मैं यहाँ पे अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, भगवद गीता सत्संग क्लास की जय, हरिओम तत्सत। तो एटलीस्ट हम अपने क्लास को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण।